हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जनरल साइंस के वीडियोस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के वीडियोस। बायोलॉजी के जो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है विटामिन। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। और आप सभी अच्छे से जानते हो कि जनरल साइंस जो है रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है जनरल साइंस का। जैसे कि हम बात करते हैं आरआरबी जेई, जिसका एग्जाम है दिसंबर में पड़ेगा इसका एग्जाम, और इसमें 30 नंबर का आता है जनरल साइंस। इसी तरह से एनटीपीसी जो है इसमें भी 25 से 30 मार्क्स के अप्रोक्स रहता है। एएलपी में भी वही है 20 से 25, यानी कि 20+ तो साइंस के हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं रेलवे के हर एग्जाम में। बाकी के जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक वाइज हर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, और किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इनकेस कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो उस पर अच्छे से फोकस करना, ताकि जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले आप किसी तरह की कोई भी मिस्टेक ना करो। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। कल से हमारी पूरी ट्राई रहेगी कि आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है टॉपिक वाइज जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, इसका लाइव सेशन देखने को मिलेगा, और डेली बेसिस पे मिलेगा। रात को 9 बजे वीडियो मिलेगा आपको, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विटामिन जो है ना, ये विटामिन शब्द ये किस भाषा का शब्द है? विटामिन वर्ड की बात करें तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और यहाँ पे देखो, विटामिन से आप क्या समझते हो फ्रेंड्स? तो विटामिन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, जिनसे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती, बट हमारी जो बॉडी है उसको ये अलग अलग तरह के जितने भी डिसीज होते हैं, रोग होते हैं ना, उनसे ये बचाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो, यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। देखो, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ये जो एस्ट्रोनॉमी है ना, इसका भी बताओ कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में भी बताओ सभी लोग, किसी को पता है तो सभी लोग बताओ। देखो, खगोल शास्त्र जो है ना, उससे रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोनोमोलॉजी। अब यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी तो अपन ने देख लिया। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से ओडेंटोलॉजी की बात करें तो इसमें जो दांत होते हैं ना, हमारे टीथ जो होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विटामिन शब्द किसने दिया था? चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, मेंडल, लुईस पास्चर, फंक या फिर सिक्वेनलेयर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फंक जो है, इसने विटामिन शब्द दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है फंक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक का नाम बताओ। देखो, पिछला क्वेश्चन अलग था। देखो, मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोला है विटामिन शब्द किसने दिया था, तो इसको ध्यान रखना, फंक ने दिया था। ठीक है ना। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन ए और विटामिन बी जो है ना, इसके आविष्कारक कौन थे। पर्टिकुलरली ए और बी का पूछा गया है। तो इसके आविष्कारक थे मैकुलन। कौन थे? मैकुलन। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था विटामिन से हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, रोगों से बचाता है। तो ये ध्यान रखना, रोगों से बचाता है, एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलती है इससे। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है ना, इसको हम गर्म करते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, विटामिन सी को गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात किसकी हुई है? विटामिन सी की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करो कि विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है। विटामिन सी का केमिकल नेम बता दो फ्रेंड्स। रासायनिक नाम है इसका एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है ना, वो भी ध्यान रखना, आंवला इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? विटामिन सी जो है इसकी कमी हमारी बॉडी में होगी तो जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़े फूलने लगते हैं और दांतों से, मसूड़ों से क्या ये ब्लड आने लगता है, तो ये सारी बीमारी होती है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। वो कौन सा विटामिन है जिसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो देखो नाम में आ रहा है सन यानी सूर्य। तो फ्रेंड्स, सन से कौन सी विटामिन मिलती है हमें? विटामिन डी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। विटामिन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है, जिसका मैंने बताया आपको कि इसे ये सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। ओके, और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? तो आप नोट कर लो, कैल्सीफेरोल इसका विटामिन, ये जो विटामिन डी है ना, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, उस रोग को क्या कहते हैं? तो लिखो भाई, रिकेटस। रिकेटस ध्यान रखना, ये रिकेटस डिसीज जो है ना, ये होती है विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंगों की जो हड्डियां है ना, वो मुड़ने लगती है, ये ध्यान रख लेना। चलो आप सभी लोग बताओ कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ऑप्शन, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन सबसे लाभदायक होता है, वो विटामिन है विटामिन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना फ्रेंड्स। विटामिन ए की बात करें तो इसको विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, और इस विटामिन को विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन यानी कि संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन भी इसे कहा जाता है। विटामिन ए जो है, इसका ये केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? वो नोट करो फ्रेंड्स, रेटेनॉल। रेटेनॉल इसका रासायनिक नेम होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अभी इसमें क्या होता है इस रोग में? फ्रेंड्स, उजाला रहता है तब तक तो दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे में बत्ती गुल, यानी कि अंधेरे में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और देखो, विटामिन ए जो है वो आंखों की सक्रियता को बढ़ाता है, ये चीज ध्यान रख लेना। सबसे बेस्ट सोर्स जो है ना विटामिन ए का, वो है गाजर। ठीक है, कैरेट। नेक्स्ट, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? फ्रेंड्स, विटामिन जो है इसके दो टाइप हैं। एक तो है फैट सॉल्युबल और एक है वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। वाटर सॉल्युबल में कौन से हैं? जैसे अपन देखो, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्या कराते हैं? ब्लड टेस्ट में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यू से याद रखना वाटर, और बीसी यानी विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी बच गया विटामिन ए। ए के बाद विटामिन डी, कीड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, के और ई यानी कि कीड़ा ध्यान रख लो, के ई डी ए, इस तरह से ध्यान रख लो। ये कीड़ा ध्यान रख लो, ये कीड़ा वर्ड मतलब विटामिन के ई डी ए, ये फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कितने भागों में वर्गीकृत यानी कैटेगराइज कितने
पार्ट्स में किया गया है, दो पार्ट्स में, एक तो फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील और एक वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। ध्यान देना, विटामिन ए जो है ना, इसकी हम बात करें तो मैंने बोला था विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन। एक काम करो, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे एंटी कैंसर नहीं होगा, यहाँ पे एंटीफेक्शन होगा। क्या होगा? एंटीफेक्शन, यानी कि संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देखो, यहाँ पे वही चीज जो पिछला क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक देखने को मिली थी ना, वही चीज यहाँ पे आ चुकी है। एंटीफेक्शन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ए को कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन B6 जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, विटामिन B6 की हमारी बॉडी में कमी होगी तो एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आरबीसी बहुत ही कम रहता है, यानी कि ब्लड नहीं बन पाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि देखो, जो B6 होता है, इसका काम क्या होता है? विटामिन B6 का काम होता है कि हमारी बॉडी में ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको बनाता है। ठीक है ना, इंक्रीज करता है, ये इसका मेन काम होता है। जब विटामिन बी की कमी हमारी बॉडी में होगी तो ऑब्वियस की बात है, जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, और जब हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ब्लड की बहुत कमी होगी, तो उस रोग को हम कहते हैं एनीमिया कहते हैं। ठीक है ना, और विटामिन B6 जो है, इसका रासायनिक नाम यानी इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, पायरोडॉक्सिन। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि जो ब्लड होता है उसका क्लॉट बनाने में जो विटामिन सहायक होता है, वो विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ब्लड का क्लॉट किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है इसका फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है कि जैसे अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हुई ना, तो ध्यान रखना, आपको हल्का सा भी कट लग गया ना, तो आपकी बॉडी से जो ब्लड बह रहा है ना, खून बह रहा है, वो रुक नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में खून बहता है। ठीक है ना, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रख लेना। विटामिन ई जो है, इसका रासायनिक नेम क्या होता है? ये भी ध्यान रखना। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताओ जल्दी से, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, टैकोफेरोल। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का नाम होता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और विटामिन सी जो है, इसका होता है एस्कर्बिक एसिड। फ्रेंड्स, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम और किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो आप सभी बताओ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जहां पे मैंने विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन में मैंने सारी डिटेल डिस्कस कर दी है कि विटामिन ए की कमी से रातों दिन नाइट ब्लाइंडनेस वाला रोग होता है। और ये भी मैंने बताया था, ये नाइट ब्लाइंडनेस रोग क्या होता है कि आपको दिन में तो दिखाई देगा, यानी अंधेरे में तो दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। ये ध्यान रखना। साथ ही साथ विटामिन ए जो है ना, इसकी कमी से एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोथैल्मिया रोग। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, हमारा जो आंख जो होती है ना, जो हमारा कंजेक्टिवा पार्ट होता है ना, उसमें सूखापन पड़ जाता है। तो उससे क्या होगा, आप कितना भी रो लो, आपके बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी, जो होने वाली जो बीमारी बीमारी है रतौंधी, इसको और किस नेम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रतौंधी जो है, इसको निक्टोलोपियो भी कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो आपसे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। तो सबसे बेस्ट सोर्स भी मैंने आपको बताया था, गाजर सबसे बेस्ट सोर्स है इसका। विटामिन ए का काम क्या होता है, ये हमारी जो आंख होती है ना, आंखों की सक्रियता को बनाए रखता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है इन्फेक्शन को। तो इन्फेक्शन के लिए मैंने बताया था ना विटामिन ए, जिसे विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी जिसको बोला है एसटी मृदुता या फिर हम कहें ऑस्टियो मलेशिया, तो ये जो है ये बीमारी ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये एक वर्ड रूट वर्ड पकड़ो, यहाँ पे ऑस्टियो, ऑस्टियो रूट वर्ड होता है किसका, बोन यानी हड्डी का रूट वर्ड होता है, जो बोन्स होती है ना हड्डियां, उसका रूट वर्ड होता है ऑस्टियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हड्डियों से रिलेटेड बात हो रही है, बोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे विटामिन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है। ये जो विटामिन B12 है ना, इसका केमिकल नेम रासायनिक नाम इसका होता है साइनोकोबालेमिन, ठीक है। क्या होता है, साइनोकोबालेमिन, कोबाल इसमें होता है। और इसका काम क्या होता है, जो आरबीसी होता है ना, उसको हमारी बॉडी में आरबीसी की मात्रा को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ आरबीसी जो है उसको उसके मैच्योरिटी स्टेज जो है उस तक पहुंचाने में ये मददगार होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना है विटामिन B12 के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो कैंसर में जो ये कीमोथेरेपी दी जाती है ना, तो एक चीज कैंसर में जो विटामिन जिसका यूज किया जाता है वो भी ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। तो ये कोबासाइनो को ये विटामिन B12 है ना, इसका यूज किया जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी होती है, कोबाल्ट की होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, क्या नाम बताया था मैंने, अब देखो राइबोफ्लेविन दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे साइनोकोबालेमिन मेन इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालेमिन ध्यान रखना है, ठीक है ना। साइनोकोबालेमिन और राइबोफ्लेविन दिया हो तो बताओ किस पे टिक करोगे, सभी लोग बताओ, प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि देखो अब जैसे थायमीन हो गया, नियासिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ये सारे विटामिन जो बी है ना उसी के नाम है, क्योंकि विटामिन बी जो है बहुत टाइप के विटामिन होते हैं। तो जैसे कि विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन की बात करें तो एग्जैक्टली हम बात करें तो B2 का नाम होता है, B2 का। और ये जो B12 होता है ना, इसका होता है साइनोकोबालेमिन, ठीक है ना। और थाइमिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विटामिन B1 का नाम होता है, ये भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा आप लोग बताओ विटामिन सी जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स बता दो, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स, आंवला सबसे बेस्ट सोर्स होता है इसका, आंवला। विटामिन सी जो है इसका एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से क्या रोग होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, स्कर्वी रोग। आपको यहाँ पे बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण मानव की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो ये होता है विटामिन बी जो है ना उसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी में भी कौन सा होता है, विटामिन जो B2 होता है ना उसके कारण होता है। विटामिन B1 जो होता है उसके कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना। फिर विटामिन B6 भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी के कारण एरक्ता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। B2 जो है, B2 के बारे में मैंने बता ही दिया, त्वचा का फटना, होठ का फटना, ये B2 के कारण होते हैं। तो देखो कौन से ऑप्शन में है आपका, है ये ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, B2, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विटामिन ए जो है उसको बताना है किस नाम से, यानी कि इसका रासायनिक नाम बता दो, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम होता है इसका रेटेनॉल होता है, क्या होता है, रेटेनॉल, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का भी मैंने आपको बताया एस्कर्बिक एसिड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ई का रासायनिक नाम,
फ्रेंड्स देखो, रेटेनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टेकोफेरोल जो है ये है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि विटामिन ऑफ ब्यूटी। ध्यान देना फ्रेंड्स, विटामिन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है विटामिन ई को, क्योंकि देखो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं ना, जितने भी आप जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह देख लो, तो मतलब जितने भी ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सब में विटामिन ई जो है वो मिला होता है। ये चीज ध्यान रखना, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उसको भी यूज लेते हैं उसमें। ओके, विटामिन ई जो है उसकी कमी से एक रोग होता है बांझपन, नपुंसकता, और इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में, तो गाजर किसका बेस्ट सोर्स बताया था मैंने? विटामिन ए का। तो आप देख लो कहाँ पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मैंने बताया था विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमीन, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी1। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन और नपुंसकता वाला रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस वाला रोग होता है। ठीक है ना। चलो सभी लोग बताओ, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम मैंने आपको क्या बताया था? थाइमीन बताया था। ठीक है ना, थाइमीन ध्यान रखना। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सभी के सामने है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है इसके बारे में बताओ। फ्रेंड्स, जल में घुलनशील मैंने कैसे याद कराया था? डब्ल्यूबीसी याद रखो, ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी होता है कि नहीं? डब्ल्यू से याद रखना, वाटर यानी जल, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन? बी और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग का मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए जो है इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग बताया था। विटामिन बी जो है इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग। विटामिन डी जो है इसकी कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन बताओ। वसा में घुलनशील, तो इसके लिए मैंने एक शब्द याद बताया था, कीड़ा शब्द याद रखो। अब ये याद कैसे रहेगा आपके माइंड में? ये आ रहा होगा क्वेश्चन, तो सुनो देखो, ये एक मैंने क्या बनाया, ये गिलास बना दिया, और ये गिलास में फ्रेंड्स ध्यान दो, ये क्या गिर गया? पानी है, ये पानी, और पानी में क्या गिर गया? कीड़ा। अब इस कीड़े को आप स्पून की मदद से खूब हिलाने की कोशिश करो, पर ये कीड़ा जो है कभी भी जल में नहीं घुलेगा। किस में नहीं घुलेगा? जल में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा जल में? क्योंकि ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना। तो कीड़ा से क्या हो गया? विटामिन के ई डी ए, तो ये वसा में घुलनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैंने एनीमिया रोग का आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई विटामिन बी6 होना चाहिए। भाई विटामिन बी6 जो है देखो उसका काम क्या होता है, जो आरबीसी है उसकी मात्रा को ये इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। इसी तरह से विटामिन बी12 जो है इसका काम भी तो यही होता है ना, कि हमारी बॉडी में आरबीसी जो है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही साथ आरबीसी को उसके मैच्योरिटी स्टेज पे ले जाता है। तो यानी कि एक तरह से विटामिन जो एनीमिया रोग है ना, उससे रिलेटेड अपन यहाँ पे इन केस अगर विटामिन बी6 नहीं दिया हुआ है तो आप बी12 करना, बट ध्यान रखना बी12 भी दे रखा है और विटामिन बी6 भी दे रखा है, तो आपको याद रखना है विटामिन बी6, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका विटामिन बी6 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस विटामिन की कमी के से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि या फिर हम कहें पेलेग्रा रोग होता है? तो ये पेलेग्रा रोग हो गया, और ये मानसिक विकार मंद बुद्धि रोग जो है ये होता है फ्रेंड्स विटामिन बी3 के कारण। विटामिन बी3 जो है इसका रासायनिक नेम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नेम होता है नियासिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन,
और विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। नेक्स्ट, विटामिन बी का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। लास्ट टाइम जब आरआरबी जेई 2018 वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। ये ज्यादा क्यों पूछा जाता है? कारण, क्योंकि आप सभी जानते हो विटामिन बी के बहुत टाइप होते हैं। विटामिन B1 होता है, 2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है। तो अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई कौन से विटामिन की बात कर रहा है। तो एक चीज नोट कर लेना, जब इसने मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा विटामिन, तो इसको हम कंसीडर करते हैं विटामिन B1, ठीक है ना। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा? थायमिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से रोग होता है बेरी, ठीक है। चलो, B6 का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था ना, पायरोडॉक्सिन। देखो, थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम बताओ। फ्रेंड्स, विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नियासिन। देखो, नियासिन कह लो या फिर निकोटिनिक एसिड कह दो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताओ। फ्रेंड्स, विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या आंसर हो जाएगा? बायोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 जो है इसका रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर हो जाएगा? विटामिन B7 की कमी के कारण गिरते हैं, ठीक है। चलो, इसका आंसर बताओ, किस विटामिन की कमी के कारण जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आता है? मैंने आपको बताया था ना, दांतों को हिलना, मसूड़ों से खून आना, मवाद पड़ना, ये सारे काम होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण जो ये रोग होता है ना, इस रोग को कहते हैं स्कर्वी रोग कहते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। और सबसे बेस्ट सोर्स होता है ना आंवला। यानी कि ऐसे तो देखो, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, सभी में विटामिन सी होता है, बट सबसे बेस्ट सोर्स होता है इसका आंवला। ये वो विटामिन है, विटामिन सी, जो कि गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, विटामिन डी जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स बताओ। चार ऑप्शंस आपके सामने है, अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फ्रेंड्स, पर ध्यान दो, अगर एक और ऑप्शन होता, ऑप्शन ई, और इसमें लिखा होता मछली के लीवर का तेल, ध्यान रखना, क्या मछली के लीवर का तेल इसमें लिखा होता, तो बताओ किस ऑप्शन को चुनते हैं? तो उस केस में आप प्रायोरिटी देते ऑप्शन ई को, क्योंकि देखो, विटामिन डी जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स पहले नंबर पे है मछली के लीवर का तेल, उसके बाद है सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरणें, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में कभी भी आप बैठ जाओ धूप में और आप कहो मुझे तो विटामिन डी लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सुबह सुबह जो रोशनी, जो सुबह सुबह जो रेस आती है ना सन से, किरणें जो आती हैं, उनसे मिलता है विटामिन डी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, आपको बताना है, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसमें बताओ कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका मैंने बताया था, घाव भरने में सहायक यानी कि जो ब्लड होता है उसका क्लॉट बनाने में सहायक होता है विटामिन। अब देखो, यहाँ पे विटामिन सी बोला है ना, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी मत समझना, ध्यान देना। बट अगर एक और ऑप्शन होता, एक सेकेंड, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। जैसे विटामिन, यहाँ पे और विटामिन, जो ये एक और ऑप्शन होता है उसमें दे देते विटामिन के,
तो उस केस में आप क्या चुनते, विटामिन के चुनते, ठीक है। बट इनमें जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपका सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नपुंसकता और बाध्यता यानी कि नपुंसकता और बांझपन वाला जो रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई, विटामिन ए जो है इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन के जो है इसकी कमी के कारण क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता, यानी कि घाव भर नहीं पाते हैं जल्दी से, ब्लड का क्लॉट ही नहीं बनेगा, तो मतलब कि ब्लड रुक नहीं पाएगा ना। और विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। मैंने आपको देखो जिक्र भी किया था जहां पे विटामिन बी 12 की बात हुई थी। मैंने आपको बताया था विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन, और इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का यूज जो है वो किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, देखो यहाँ पे बी 12 मेंशन नहीं कर रखा है इसलिए विटामिन बी को ही हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है विटामिन एच जो है इसको और किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन एच जो है ना, इसको ध्यान रखना विटामिन बी 7 भी कहते हैं, और विटामिन बी 7 हो गया या फिर विटामिन एच कह लो, इसका नाम जो है रासायनिक नाम वो होता है बायोटीन। तो इसलिए यहाँ पे बोथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम तो पिछले ही क्वेश्चन में अपन ने देखा है बायोटीन, जिसे ये विटामिन बी 7 है ना इसको विटामिन एच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है विटामिन बी, बट विटामिन बी में भी सबसे ज्यादा मददगार होता है विटामिन बी 6, और उसके बाद होता है बी 12। तो जैसे मान लो कि ऑप्शंस में ये बी 6 भी दे रखा है बी 12 भी दे रखा है, तो आपको चुनना है बी 6। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना, ये ध्यान रखना। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का जो स्तर है उसको बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स कैल्शियम देखो, हमारी जो बोन्स वगैरह होती है, हड्डियां जिनमें दर्द वगैरह होता है, तो डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं। तो हड्डी बोन से रिलेटेड ध्यान रखना, विटामिन डी चुनना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वो मुड़ने लगती है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ। फ्रेंड्स विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिलोक्विनोन। टेकोफेरोल जो कि होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल ये होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, और नियासिन, नियासिन का ध्यान करो मैंने क्या बताया था, विटामिन बी 3 का, सॉरी बी 3 है ना, ये ध्यान रखना। चलो आपको बताना है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा वो विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन डी को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कवर किए हैं, और इसी तरह से हर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर तक करते चलेंगे। चलो आप लोगों को इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मछलियों का जो लीवर होता है ना, यकृत होता है, उसका तेल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो मैंने आपको बताया था ना विटामिन डी होता है। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। वो विटामिन कौन सा है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो वो विटामिन है विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन बी 10 जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी 10 की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स विटामिन बी 10 जो है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है ब्लड लॉस। कौन सा होता है, ब्लड लॉस। रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स बाल सफेद कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इन दोनों के कारण ही हो जाते हैं, विटामिन बी 6 हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, इनके कारण होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो विटामिन होता है ना वो कहाँ पर स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन स्टोर होता है लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर, जिसको हम कहते हैं यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं ना, इनको खाने से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, पॉलिश किए हुए चावल खाने से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी रोग। और ये कौन सी विटामिन के कारण होता है? विटामिन 1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी के कारण। और विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थाइमीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारी बॉडी में जो ये विटामिन डी है ना, ये सबसे तीव्रता से बनता है। इसका एग्जाम्पल दें, देखो जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है तो जो सन की रेस होती है ना, तो सुबह आप भले ही जैसे धूप निकलने लगे तो उस टाइम आप भले 10 मिनट के लिए बैठ जाओ तो आपको विटामिन डी जो है वो अच्छी खासी मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो, आपसे पूछा गया है कि गोल्डन राइस जो होते हैं उसमें सबसे अच्छी मात्रा में क्या होता है? तो गोल्डन राइस में होता है फ्रेंड्स विटामिन ए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला जो रोग है उसका नाम बताओ। विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है उसका मैंने बताया था रिकेटस रोग होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों के अंगों की जो हड्डियां है ना वो मुड़ने लगती है। एनीमिया रोग की अपन बात करें तो ये होता है विटामिन बी 6 की कमी के कारण। स्कर्वी रोग जो कि होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है? लेमन जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? मैंने आपको बताया था जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें होता है विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। जिसने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखा है उसको अच्छे से पता होगा सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कवर हो चुके हैं, और इसी तरह से हर टॉपिक के क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।